हम सभी ने बचपन से भगवान शब्द सुना है। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने हमें बनाया है और हमारे पापों की सजा भी देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यह भगवान कौन है? क्या वे वही हैं जो मंदिर में रहते हैं या वे ऊपर रहते हैं? अगर भगवान एक है तो क्या वे दोनों जगह एक साथ हो सकते हैं? मंदिर में हम कई मूर्तियों को देखते हैं, क्या ये सब भगवान हैं? और अगर ये भगवान हैं, तो इन्हें देवी देवता क्यों कहा जाता है? क्या इन मूर्तियों को भगवान भी कहा जा सकता है और देवी देवता भी? इसके अलावा अगर भगवान मंदिर में हैं, तो हम पीपल, नीम, बरगद और तुलसी जैसे पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? क्या ये भी भगवान हैं? गंगा, नर्मदा, यमुना जैसी नदियों की पूजा क्यों होती है? क्या ये भी भगवान हैं? सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा क्यों की जाती है? यह सब सोचकर मन में कई सवाल उठते हैं। अगर यह सब हमारे सामने है, तो हमारे घर वालों ने हमें यह क्यों कहा कि भगवान ऊपर रहते हैं? तो आइए इस विषय को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक माँ रोज सुबह शाम अपने घर में भगवान की पूजा करती थी। उसका 1 साल का बेटा था जो उसे देखता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण होते हैं और मुस्लिम धर्म में अल्लाह, तो असली भगवान कौन है? माँ ने जवाब दिया, बेटा, असली भगवान तो वही है जिनकी पूजा हम करते हैं। हिंदू धर्म में सारे भगवान होते हैं। यह उत्तर सुनकर बच्चा और उलझन में पड़ गया कि भगवान की परिभाषा हर व्यक्ति की आस्था और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। भगवान एक शक्ति है जो हर जगह है, हमारी मूर्तियों में, हमारे पेड़ों में, हमारे विचारों में और हमारी आत्मा में। उनकी पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका अस्तित्व सब जगह समान है। भगवान को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आस्था और प्रेम को उनके प्रति व्यक्त करें। पूजा का तरीका, स्थान या माध्यम गौण है, असली महत्व भावनाओं और विश्वास का है। बेटा माँ से कहता है, माँ, भगवान तो एक ही होना चाहिए, है ना? अगर इतने सारे भगवान हैं, तो कोई तो सबसे बड़ा होगा। जैसे एक परिवार में कई लोग होते हैं, लेकिन एक मुखिया होता है। क्या भगवानों का भी ऐसा ही कुछ है? माँ बच्चे के इस सवाल पर सोचने लगती है, लेकिन उसे इसका सही उत्तर नहीं दे पाती है। वह चुप रहती है। बच्चा आगे कहता है, मंदिर जाने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतने सारे भगवानों की पूजा कैसे करूँ? मुझे लगता है इससे बेहतर है कि मैं एक भगवान को मानूं और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। यह सुनकर माँ उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा नास्तिक बनता जा रहा है। बच्चा मंदिर जाना छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां जाने से उसका समय व्यर्थ हो रहा है। वह कहता है, माँ, मैं मंदिर में जाने के बजाय किसी एक भगवान को मानूं तो बेहतर होगा। कम से कम मैं अपनी श्रद्धा एक जगह केंद्रित कर सकता हूँ। माँ सोचने लगती है कि आजकल की युवा पीढ़ी आध्यात्म से इतनी दूर क्यों होती जा रही है। बच्चे और युवाओं का कहना है, भगवान को छोड़ो, एक ही जीवन मिला है, इसका आनंद लो। यह सोच समाज में तेजी से फैलती जा रही है। माँ महसूस करती है कि कहीं न कहीं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखा पाए कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। शायद हम खुद भी इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है। एक ब्राह्मण का बेटा बहुत बीमार हो गया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, अब इसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसने 2 दिनों तक श्री कृष्ण की पूजा की, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। तीसरे दिन एक पड़ोसी ने आकर कहा, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो रहा है। इस कहानी से यह समझ आता है कि भगवान को एक नाम, रूप या संख्या में बांधना आवश्यक नहीं है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। ईश्वर का स्वरूप एक है, बस लोगों ने उसे अलग अलग रूपों में देखा और पूजा है। बच्चों को सिखाना जरूरी है कि भगवान की पूजा का अर्थ किसी खास रीति रिवाज का पालन करना नहीं, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पण रखना है। इस ब्राह्मण का बेटा बीमार था। उसने पड़ोसी से सलाह ली। पड़ोसी ने कहा, ऐसे समय में माँ को पुकारना चाहिए। माँ का हृदय करुणा से भरा होता है। माँ से प्रार्थना करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा।
ब्राह्मण ने माँ की भक्ति शुरू कर दी। वह 2 दिन तक लगातार माँ की पूजा करता रहा। तभी दूसरा पड़ोसी आया और कहा, माँ नहीं, विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना करो, वे ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ब्राह्मण को यह बात सही लगी और उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। 2 दिन तक उसने गणेश जी की आराधना की। फिर एक मित्र आया और सलाह दी, गायत्री मंत्र का जाप करो, चमत्कार होगा। ब्राह्मण को यह भी सही लगा। उसने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया और 2 दिन तक करता रहा। इसके बाद एक रिश्तेदार आया और बोला, संकटमोचन हनुमान जी की शरण लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। ब्राह्मण ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और 2 दिन तक करता रहा। तभी उसकी पत्नी को किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हैं जो ऐसी दिव्य विभूति देते हैं जिससे बीमारियां दूर हो जाती हैं। ब्राह्मण बच्चे को लेकर बाबा के पास गया। बाबा ने विभूति दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार बच्चा चल बसा। ब्राह्मण के मन में एक सवाल था, उसने इतने देवी देवताओं की पूजा की, फिर भी उसका बच्चा क्यों नहीं बचा। उसने यह भी महसूस किया कि हर किसी ने अलग अलग भगवान की पूजा करने की सलाह दी, लेकिन किसी के पास सटीक जवाब नहीं था। इस अनुभव के बाद उसने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित कर दी। उसने सोचा, जिसकी भी शक्ति हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, लेकिन उसके मन में सच्चा विश्वास कभी नहीं आया। यह कहानी हमारे समाज की मानसिकता पर सवाल उठाती है। हम सभी अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमें यह समझ नहीं आता कि सत्य क्या है। कुछ लोग प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, कुछ आत्मा को परमात्मा कहते हैं, कुछ ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, तो कुछ निराकार। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। इन तमाम विचारों के बीच मनुष्य भ्रमित हो जाता है और सवाल यह है कि आखिर सत्य क्या है? क्या यह सारी मान्यताएं सत्य हैं, या इनमें से कोई एक, या फिर सत्य कुछ और है जिसे हमने अभी तक समझा ही नहीं? सत्य को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे विश्वास की नींव कमजोर रहेगी, तब तक हमारी प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं होगा। यह कहानी 5 सूरदासों की है जो सत्य को समझने के प्रयास में अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। एक बार उन्हें बताया गया कि हाथी को जाकर देखना है और बताना है कि वह कैसा होता है। चूंकि वे देख नहीं सकते थे, उन्होंने हाथी को छूकर उसकी बनावट समझने की कोशिश की। एक गांव में 5 सूरदास रहते थे। एक दिन गांव में एक हाथी आया। उन सूरदासों ने हाथी को देखा तो नहीं, पर उसे छूकर जानने की कोशिश की। हर सूरदास ने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर उसका वर्णन किया। पहले ने हाथी के पैर छुए और कहा, हाथी तो लंबा लंबा खंभा जैसा होता है। दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ी और कहा, यह तो रस्सी जैसा है। तीसरे ने उसका पेट छूकर कहा, यह तो बड़ी दीवार जैसा है। चौथे ने उसके कानों को महसूस किया और कहा, यह तो सूप जैसा लगता है। और 5वें ने सूंड छूकर कहा, यह तो सांप जैसा है। अब यह बात छोटे सूरदास तक पहुंची। वह उन 5 की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि हाथी का आखिर कैसा है। वह 7वें सूरदास के पास गया, जो सबसे बुद्धिमान था, और सारी बातें बताईं। 7वें सूरदास ने कहा, देखो, हर किसी ने अपनी अपनी जगह से हाथी को महसूस किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी पूरी तरह सही हों। हर किसी ने हाथी का एक हिस्सा ही जाना है। हमें इसे मिलाकर समझना होगा। पूरा हाथी ऐसा प्राणी है जो बड़ा है और अलग अलग हिस्सों का मेल है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। यह सुनकर छोटे सूरदास को समझ आया कि केवल एक हिस्से को देखकर या महसूस करके पूरी सच्चाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी विषय या स्थिति को समझने के लिए केवल एक दृष्टिकोण पर निर्भर न रहें। सबकी बात सुनें, सोचें और अपने विवेक का उपयोग करें। हो सकता है किसी एक की बात पूरी तरह सही न हो। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों के आधार पर ईश्वर की आराधना और तपस्या की। उन्होंने ईश्वर के विभिन्न गुणों को अनुभव किया और मनुष्यों को ईश्वर के विषय में समझाने का प्रयास किया। किसी ने प्रकृति में ईश्वर को महसूस किया और कहा, प्रकृति ही परमेश्वर है। किसी ने आत्मा के माध्यम से दिव्यता का अनुभव किया और कहा, आत्मा ही परमात्मा है। जब उन्होंने हर कण में कुछ विशेष पाया तो कहा, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। और जब उन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में अनुभव किया तो कहा,
ईश्वर निराकार है। कुछ ने साकार इष्ट देवी देवताओं में ईश्वर को महसूस किया और यही उन्हें ईश्वर का स्वरूप प्रतीत हुआ। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। मुझे केवल ज्ञान चक्षु, आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से ही देखा और समझा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को देखना संभव नहीं है, उन्हें केवल अनुभव और समझ के माध्यम से जाना जा सकता है। ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक हैं। उनके सत्य स्वरूप को समझना कठिन हो सकता है और इसी कारण से विभिन्न दृष्टिकोण और मत उत्पन्न हुए। ननीश्वर कौन है? ईश्वर वह है जो सर्वधर्म स्वीकार्य हो। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो या ईसाइयों का अलग हो। ईश्वर केवल एक है और वह परमात्मा है। परमात्मा को सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है, ऐसी शक्ति जिसके ऊपर और कोई नहीं। वह सभी का आधार, पिता, बंधु, गुरु, शिक्षक और रक्षक है। उनका कोई माता पिता नहीं है। प्रार्थना में भी यही कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यह स्पष्ट करता है कि हर संबंध ईश्वर से जुड़ा है। परमात्मा अजन्मा, अमर, अकर्ता और अभोक्ता है। वे जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं। परमात्मा को कैसे जाना जाए? परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने का केवल एक ही तरीका है, योग। योग के माध्यम से ईश्वर को अनुभव करें, उनके सत्य को जानें और अपने भीतर दिव्यता को जागृत करें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ईश्वर पर विश्वास रखें, योग करें और आत्मानुभूति के मार्ग पर चलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।